2027 के चुनाव की विसात बिछ चुकी है और बोहरा बनी है मुफ्त की रेवड़ियां। जी हां, सत्ता की चाबी पाने के लिए यूपी में फ्रीवीज की बम्पर सेल लग गई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं को तोहफा दे रही है, लगातार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, महिलाओं को मुफ्त बसों में सुविधाओं की बात सामने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी सत्ता में आते ही महिलाओं को हर साल 40,000 नगद और लैपटॉप बांटने का दांव फेंक दिया है। अब सवाल यह है कि टैबलेट, स्कूटी बनाम कैश और लैपटॉप के इस होड़ में क्या वाकई जनता का सशक्तिकरण हो रहा है या फिर सिर्फ आपके वोट का सौदा किया जा रहा है। देखिए यूपी की मुफ्त लोक पर हमारी सबसे खास 12.5 करोड़ आधी आबादी महिलाओं की लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर इस निःशुल्क बस यात्रा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। प्रदेश में लगभग 12.5 करोड़ आधी आबादी महिलाओं की है। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रारंभ हो रही इस निःशुल्क बस यात्रा के लिए मैं आप सबको, प्रदेश भर की बहनों और बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन सियासी गलियारों में मुफ्त की रेवड़ियों का ऐसा मानसून आ चुका है कि जनता समझ ही नहीं पा रही कि छतरी लगाएं या झोली फैलाएं। इलेक्शन आते ही नेताओं को अचानक जेन-ज़ी यानी कि हमारे युवा साथियों और देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं की ऐसी अपार याद आने लगती है कि सरकारी खजाने के दरवाजे दिल खोल कर खोल दिए जाते हैं। एक तरफ यूपी की योगी सरकार है जिसने 25 लाख युवाओं को टैबलेट, 50,000 बेटियों को स्कूटी, 60 साल के ऊपर की महिलाओं बहनों को बसों में मुफ्त सफर का महातोहफा बांटने का ऐलान कर दिया है। सवाल बड़ा है, क्या 2027 का महासंग्राम सड़कों, रोजगार, शिक्षा और विकास के नाम पर लड़ा जाएगा या फिर जो जितनी बड़ी मुफ्तखोरी का लॉलीपॉप देगा लखनऊ की गद्दी उसी की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रक्षाबंधन से पहले एक बड़ा जो है तोहफा माताओं को दिया गया है। फ्री बस सेवा का जो उपहार है वो दिया गया है, यानी 60+ जो अब महिलाएं हैं वो आज से उत्तर प्रदेश की सभी बसों में जो है निःशुल्क जो है बसों की यात्रा कर सकेंगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बड़ा ऐलान किया है कि 2027 के चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो हम 40,000 रुपए जो है महिलाओं को देने का काम करेंगे। 2027 के चुनाव रण को फतेह करने के लिए बीजेपी और योगी सरकार का पूरा फोकस युवा वोटर्स और महिला मतदाताओं पर टिक गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार ने 2,374 करोड़ 60 लाख रुपए का भारी भरकम बजट तय किया है, जिसमें 25 लाख मुफ्त टैबलेट, जिसके लिए 2,374 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। 50,000 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, 60 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर और 6 महीने में 1 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर, यानी युवा और नारी दोनों को साधने का मास्टर स्ट्रोक खेला जा चुका है। प्रदेश में लगभग 12.5 करोड़ आधी आबादी महिलाओं की है। इतनी बड़ी आबादी को आज इस सुविधा को उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस विश्वास के साथ लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रारंभ हो रही इस निःशुल्क बस यात्रा के लिए मैं आप सबको, प्रदेश भर की बहनों और बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। अब योगी सरकार के टैबलेट और स्कूटी वाले दांव के सामने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी फ्री बेस की तोप चला दी। अखिलेश यादव ने सीधे हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राज में नारी सिर्फ नारा बनकर रह गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। अखिलेश यादव ने 2027 के लिए दांव खेलते हुए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की घोषणा कर डाली है। सपा का वादा है कि सत्ता में आते ही महिलाओं के बैंक खातों में हर साल 40,000 रुपए सीधे भेजे जाएंगे। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए, इंटरमीडिएट पास हर लड़की को मुफ्त लैपटॉप। 2027 चुनाव में बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का दावा। ये भरोसा दिला सकता हूं
कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे और उन्हें हर साल 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। लेकिन इन सब दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, जनता की गाड़े पसीने की कमाई से भरे जाने वाली सरकारी खजाने का इस्तेमाल आखिर किस दिशा में हो रहा है। 2027 का सियासी चक्रव्यूह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सत्ता की चाबी पाने के लिए एक तरफ टैबलेट और स्कूटी का मॉडल है, तो दूसरी तरफ 40,000 रुपए नगद और लैपटॉप की गारंटी है। राजनीतिक दल जनता को समझाने में लगे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां उनके सशक्तिकरण का जरिया है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब वादों का बाजार इसी तरह सस्ता है। अब देखना ही होगा कि यूपी का वोटर फ्री बीज की इस होड़ में किसका खेल बनाएगा और किसका खेल बिगाड़ेगा। या मुफ्त का दांव 2027 में सत्ता का रास्ता साफ करेगा, या जनता विकास के ठोस एजेंडे पर अपनी मोहर लगाएगी। स्पेशल लिस्ट, भारत समाचार।